नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर महानगर बीजेपी की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे कानून प्रदेश के हित में बनाए हैं। कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियाँ भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जहाँ पूरा देहरादून हमारा एक स्मार्ट सिटी के तहत जिसकी निर्माण की योजना चल रही थी, वो तेज़ी से बना है। तेज़ी से जो काम होने थे वो भी हुए हैं। 3,54,000 करोड़ का MOU बना है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। हम उस पर तेज़ी से और आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा प्रयास। और साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 2 साल पूरा होने पर अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीते 2 सालों में सरकार की बड़ी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने जो 48 गारंटी जनता को दी थी, उसे पूरा करने का काम किया गया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ है और पूरे देश में नजीर पेश की है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में नकल विरोधी कानून लाया गया ताकि कोई नकल करने और कराने का दुस्साहस न कर सके। दो साल पूर्ण हुए हैं और इन 2 वर्षों में 48 गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार ने जो है जनमानस को दिए थे, उसको पूर्ण करने का काम किया। हमने पूरे देश के लिए नज़ीर प्रस्तुत हो सके और ऐसा कानून उत्तराखंड में निर्माण हुआ है। UCC जैसा महत्वपूर्ण कानून यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जनता को समर्पित हुआ है। नकल युवाओं के लिए नकल रोधी कानून जनता को समर्पित हुआ है और युवाओं के लिए ही 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन उनको समर्पित हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। हमने इन्वेस्टर समिट होते हुए देखा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि जो चुनाव संविधान के तहत 6 महीने के भीतर होने थे, वो किसी कारणवश वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित किया जाए। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से चुनाव आयोग से ये भी मांग की गई है कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव को पहले फेज या फिर दूसरे फेज में कराया जाए, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ के उपचुनाव हो सकें। देखिए, मंगलौर में उपचुनाव प्रस्तावित था। 30 अक्टूबर को वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे, सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठी है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए। साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। ये मांग हम दोनों जगह पर
उपचुनाव कराने के मामले में चुनाव आयोग के समक्ष रखी। और वहीं धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया भी जा रहा है। लेकिन धामी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय टमटा ने कहा कि आम आदमी धामी सरकार के विकास कार्यों को लिखते लिखते थक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। उपलब्धियां इतनी ज़्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज़ छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं। धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। बीजेपी के गढ़वाल चुनाव प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुद्दे थे कि हम लोग जो है विकास के कार्यों को लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो हमने पिछले 2 साल में काम किए हैं उत्तराखंड सरकार ने और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जो काम किए हैं और जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले 2024 के लिए जो है वोट मांग रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि विकास के साथ अपना मत दें। जहां विकास है वहीं सब लोगों को भला होता है और निश्चित रूप से आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी का जो हमने काम किए हैं हम उनके दम पर यहाँ मैदान में हैं। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की गंगा बहाई है, एक एक जन की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई हैं, उनके माध्यम से जो रेस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, माननीय मोदी जी के कामों के बारे में जो रेस्पॉन्स उनको नीचे ज़मीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। वहाँ मैं चिड़गा गांव में गया था, वहाँ 40 प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग मुझे मिले और प्रत्येक घर में वहाँ लाभार्थी हमारा है। अभी भावर में गया था तराई के, तो वहाँ कोटद्वार के, तो वहाँ भी मेरे को लोग मिले। लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास वीडियो भी उनके, उन्होंने कहा मुझसे अगर आपने पहले बता दिया होता। और अब खबर देहरादून से है, जहां बिहार स्थापना दिवस को उत्तराखंड राजभवन में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बिहारी महासभा के पदाधिकारियों को राजकीय चिन्ह देकर सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। चंपावत पुलिस ने होली और रमजान को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। सभी थानों में पीस मीटिंग की जा रही है। सीओ टनकपुर शिवराज सिंह राणा ने सख्त चेतावनी देते हुए बताया कि होली त्योहार पर रंग में भंग डालने का काम करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
लोगों को ऐसी परंपरा होती है कि इस समय शराब पीकर गांजा पीकर के उपद्रव करते हैं। इनके लिए हम सतर्क रहेंगे, हमारी फोर्स अलर्ट रहेगी। ऐसे उपद्रवों को चिन्हित करके या इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो रैश ड्राइविंग करते हैं और उनके लिए भी हमारे लिए सख्त निर्देश है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी पुलिस फोर्स द्वारा। और साथ ही साथ हमारे द्वारा पीस मीटिंग वगैरह करके सभी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा सहयोग की अपील की जा रही है। और जो मीटिंग आज और कल में कर ली जाएगी, क्योंकि कल VIP ड्यूटी होने की वजह से हम व्यस्त रहे थे। तो चंपावत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन आने वाले त्योहार को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट है। थानों में मीटिंग की जा रही है, पीस मीटिंग, और कहा गया है कि होली के दौरान अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अराजक तत्वों ने अगर कोई प्रयास किए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर के मीटिंग भी की गई है और अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो चंपावत के CO टनकपुर ने ये जानकारी दी है कि होली के दौरान अगर कोई भी अराजकता करने की कोशिश करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीस मीटिंग्स की जा रही हैं, थानों में लगातार ये मीटिंग्स हो रही हैं और इसी कड़ी में चंपावत में भी ये मीटिंग हुई। CO टनकपुर ने उसके बाद जानकारी दी है कि होली को लेकर के माहौल में सुरक्षा व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त की जा रही हैं और जो भी अगर कोई अराजक तत्व किसी प्रकार की उपद्रवी हरकतों को करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चंपावत की है जहां पर CO टनकपुर ने पीस मीटिंग करवाई है और इस मीटिंग में सभी पुलिसकर्मियों को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की अराजकता ना करने पाए। नशे के खिलाफ भी ये बात कही गई है कि नशा करते हुए यदि कोई पाया जाता है या कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है जिससे सामाजिक शांति को किसी तरीके का नुकसान हो तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको सीधा ले चलते हैं रुड़की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। हमारे और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन जोशी जी, आदरणीय आदेश चौहान जी, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय विनोद चंदोली जी, आदरणीय ब्रजभूषण गहलोला जी, हमारे इस पूरे लोकसभा के प्रभारी जो सारी योजना रचना यहाँ पर कर रहे हैं, भाई कुलदीप कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देशराज कर्णवाल जी, विस्तारक लोकसभा हरिद्वार श्री राजेंद्र व्यास जी, सह प्रभारी लोकसभा श्री आदित्य चौहान जी, श्री संयोजक श्री जयपाल सिंह चौहान जी, श्री महेंद्र गुप्ता जी, श्री शमशेर सिंह कुंडीर जी, राकेश राजपूत जी, दोनों हमारे यहाँ के महामंत्री श्री सिंधु जी, अरविंद गौतम जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, सुरेश राठौर जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री राजेंद्र अंथवाल जी, श्रीमती रानी देवयानी जी, श्री दिनेश पवार जी, संयोजक विधानसभा झबरेड़ा श्री राजपाल जी, मास्टर सत्यपाल जी, श्री मुनीष सैनी जी, श्री निपाल सिंह जी, भड़ाना जी, श्री अनिका मुंगल जी, राकेश गिरी जी, अनिल गौड़ जी एवं मंच पर आसीन हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण,
सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर इस विशाल जनसमूह मैं देख रहा था जब मैं आ रहा हूँ, तो अभी आने जाने का लगातार तांता लगा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हजार लोगों का यहाँ पर होली मिलन होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा महोत्सव, कोई बड़ा मेला हो रहा है जो कई साल बाद हो रहा होगा। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोग हैं बाहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। वहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस जनसभा में, इस होली मिलन समारोह में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आप सब अपना मत समर्थन देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं आप सबका हरिद्वार के पूरे जनपद से इस लोकसभा क्षेत्र जो कि हरिद्वार और देहरादून दोनों में पड़ता है, आए हुए दूर दूर से सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों, मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको होली की बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज ये बड़ा शुभ दिन है और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहूं या आप सबके आशीर्वाद से, आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च 2022 को मुझे आप सबकी सेवा के लिए दूसरे कालखंड में मुख्य सेवक के रूप में आज के दिन दायित्व मिला था। आज मैं इस दिवस पर उत्तराखंड राज्य के लिए, देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं के लिए अपनी शहादत देने वाले, अपना बलिदान देने वाले अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, मुख्य सेवक के रूप में उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उन सबको नमन करना चाहता हूं। इसके साथ ही आज का दिन और विशेष है। विशेष यह है कि आज ही के दिन भारत के अमर शहीदों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आज ही के दिन भारत मां को आजादी दिलाने के लिए आज ही के दिन उन्होंने भी फांसी के फंदों को हंसते हंसते चुन लिया था। आज उनकी शहादत दिवस की है, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आप सबका जोश, आप सबका उत्साह, आप सबका उमंग ये बता रही है कि आप सब लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ और जिन आकांक्षाओं के साथ आपने पिछली बार यहाँ से भारी बहुमत से आदरणीय डॉक्टर निशंक जी को चुनाव में जिताकर भेजा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में यहाँ से एक कमल का फूल, एक कमल रूपी माला 5 सांसदों के रूप में भेजी थी। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो सारे कीर्तिमान जो पिछले हैं, वो सारे के सारे आप ध्वस्त करने वाले हैं, एक नया रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं। भाई बहनों, अगर मैं पिछले 2 वर्षों की बात करूं तो 2 वर्षों के कालखंड में आपने देखा होगा राज्य की सरकार ने अनेकों काम, अनेकों चुनौतियों से लगातार जूझते हुए, लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए और इतने विकास के कार्य लगातार आप सबके बीच में हमने अनेक योजनाओं का हमारे साथियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो लोकार्पण, शिलान्यास, अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सब जानते हैं कि आज लोकसभा के चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और 19 अप्रैल, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी अभी बता रहे थे कि अब आज से ठीक 27 दिन का समय ये मतदान का बचा हुआ है और उत्तराखंड में मतदान होना है। मैं आज आप सबके समक्ष आज हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से हमारे प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समर्थन मांगने उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए जो सेवा और समर्पण भाव से काम किया है, हम सब लोग भली भांति जानते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ आपसे कि आदरणीय निशंक जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली, जैसे उन्होंने कहा कि सारे पंचायत के चुनाव में अब तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए, सारे के सारे हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष,
सारे के सारे निर्विरोध यहाँ से जीत गए, सब निर्विरोध निर्वाचित हुए। बहुत सारे विकास कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब उन सब कामों को, जो काम श्री निशंक जी ने आगे बढ़ाए हैं, जिन कामों को शुरू किया है, उन सारे कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई अब तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए, अभी कांग्रेस पार्टी का, अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। भाइयों बहनों, 2023 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे निकट तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। ये पहला अवसर है कि राज्य गठन के बाद किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सेवा करने का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता फिर से क्लीन स्वीप करते हुए 5 सीटों पर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।